गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, प्लस टू क्लास। आज हम इकोनॉमिक्स का नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन इन इंडिया। ह्यूमन कैपिटल, ह्यूमंस तो पता ही है, जैसे हम लोग हैं, हम ह्यूमंस हैं। कैपिटल फॉर्मेशन इन इंडिया वो कैसे, इसमें हम पढ़ेंगे कंसेप्ट ऑफ ह्यूमन कैपिटल। ह्यूमन कैपिटल क्या है, कैपिटल मतलब पैसा, पूंजी, ठीक है। ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, देखो ह्यूमन कैपिटल का मीनिंग क्या है। ह्यूमन कैपिटल का मीनिंग है कि रेफर्स टू द स्टॉक ऑफ, किससे रिलेटेड है, किससे संबंधित है, स्टॉक ऑफ स्किल एंड एक्सपर्ट्स ऑफ नेशन एट ए पॉइंट ऑफ टाइम। रेफर किसके साथ रिलेटेड है कि कितना स्टॉक है स्किल्ड और एक्सपर्ट लोगों का एट ए पॉइंट ऑफ टाइम में, हमारे राष्ट्र में एक गिवन पॉइंट ऑफ टाइम में। इट इज़ सम टोटल ऑफ स्किल एंड एक्सपीरियंस्ड एक्सपर्ट्स ऑफ इंजीनियर्स, डॉक्टर्स, प्रोफेसर्स एंड वर्कर्स ऑफ ऑल टाइप्स हु आर इंगेज इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन। ह्यूमन कैपिटल में आते हैं कि कितना स्टॉक, कितने लोग हैं जो स्किल्ड और एक्सपर्ट्स हैं हमारे राष्ट्र में, और सम टोटल बताना है कि जितने भी स्किल्ड और एक्सपर्ट्स हैं, इंजीनियर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, प्रोफेसर्स हैं एंड वर्कर्स ऑफ ऑल टाइप्स, और सभी प्रकार के वर्कर्स हु आर एंगेज्ड, कि जो प्रोडक्शन के प्रोसेस में हेल्प करते हैं। जो भी स्किल्ड और एक्सपर्ट्स हैं, चाहे वो डॉक्टर है, चाहे इंजीनियर है, प्रोफेशनल्स हैं या प्रोफेसर्स हैं सर, और जो हैं वर्कर्स हैं, ये सारे टाइप्स, ये सारी चीज़ें किस में आती हैं, ह्यूमन कैपिटल में। और ये जो सभी लोग हैं, ऑल टाइप हु आर एंगेज्ड इन प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन, और कैसे प्रोडक्शन प्रोसेस में हेल्प करते हैं, ठीक है। इसमें कितना स्टॉक, एक्सपर्ट्स का, ठीक है, एक्सपर्ट लोगों की संख्या के बारे में बताता है कि जितने भी स्किल्ड और एक्सपर्ट्स हैं। ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, अब फॉर्मेशन में इन प्रोसेस ऑफ एक्यूरिंग एंड इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ पर्सन हु इज हैव द नंबर ऑफ पर्सनस को इंक्रीज करना है। इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ पर्सनस, इंक्रीजिंग नंबर ऑफ पर्सनस जो स्किल हैं, एजुकेटेड हैं, एक्सपीरियंस हैं, विच आर असेंशियल फॉर द इकोनॉमी एंड पॉलिटिकल डेवलपमेंट ऑफ कंट्री। इसमें आते हैं कि जितने भी इंक्रीज़ करने हैं, अपने देश में इंक्रीज़ करो स्किल्ड पर्सन को, जिनको स्किल्ड हैं, जो पढ़े लिखे हैं, एक्सपीरियंस हैं, एक्सपर्ट्स हैं, उनको उन ऐसे पर्सन को इंक्रीज़ करना है, ऐसे लोगों की संख्या को बढ़ाना है, क्योंकि ये ऐसे लोग जो हैं वो हमारे इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल डेवलपमेंट करने में, हमारे देश की राजनीतिक और आर्थिक विकास करने में हेल्प करते हैं। ह्यूमन कैपिटल में आते हैं जितने भी स्किल्ड और एक्सपीरियंस लोग हैं, एक्सपीरियंस जो लोग हैं वो, इसमें ऐसे लोगों की स्किल्ड एंड एक्सपीरियंस एंड एजुकेटेड पर्सनस की संख्या को इंक्रीज़ करना है, नंबर ऑफ पर्सन की इंक्रीज़ करना है इसमें, ठीक है, कैपिटल फॉर्मेशन में। नेक्स्ट है सोर्सेज ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, कौन कौन से साधन हैं, कैसे ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन हो सकता है। अभी हमने कहा कि स्किल्ड एंड पढ़े लिखे, स्किल्ड, एक्सपीरियंस, एजुकेटेड पर्सन की संख्या को बढ़ाना है, तो ताकि हमारे देश में कैपिटल फॉर्मेशन हो सके। तो सबसे पहला सोर्स क्या सा है कि कैसे हम ऐसे स्किल्ड, एक्सपीरियंस लोगों को बढ़ा सकते हैं। पहला सोर्स है एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन। सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहला वे कौन सा है कि इफ़ेक्टिवली ज़्यादा से ज़्यादा खर्च करो एजुकेशन पे। क्यों, क्योंकि जितने ज़्यादा एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन इज़ मोस्ट एक्सपेंसिव वे ऑफ राइजिंग ए प्रोडक्टिविटी। सबसे एक अच्छा तरीका है कि जितने ज़्यादा लोग पढ़े लिखे होंगे उतनी ही ज़्यादा ही प्रोडक्टिविटी भी इंक्रीज़ होगी। वर्कफोर्स इन इंडिया, काम करने वाले, प्रोडक्शन को बढ़ाने में हेल्प करने वाले पर्सनस ज़्यादा होंगे। बहुत इम्पॉर्टेंट डिटर्मिनेशन है ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन का, एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन। मोस्ट फैमिली डिसाइडेड टू हग एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन इवन व्हेन दे हैव टू राइज लोन्स। तो जितने ज़्यादा लोग पढ़े लिखे होंगे, इंडिविजुअल्स जो हैं, टू मेक ए गुड लिविंग थ्रूट्स हिज लाइफ
एजुकेशन प्राप्त करेंगे तो अच्छी थॉट आएगी, तो हिज टोटल अर्निंग ड्यूरिंग हिज लाइफ स्पैन वुड बी एक्सीड हिज एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कहाँ पे लगाना चाहिए, एजुकेशन पे। जितना ज़्यादा ऐसा पैसा लगाएंगे उतनी ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन होगी। सेकेंड है हेल्थ फैसिलिटीज़। जो एक अच्छा माइंड एक अच्छी बॉडी को जन्म देता है। ए साउंड माइंड एंड अ साउंड बॉडी इज़ ए गुड सेइंग, ओल्ड सेइंग। सबसे पुरानी कहावत है कि एक साउंड माइंड के लिए एक साउंड बॉडी का होना ज़रूरी है। तो इसलिए अगर एक्सपेंडिचर किया जाएगा हेल्थ के लिए, एक्सपेंडिचर ऑन हेल्थ मेक्स अ मैन मोर इफेक्टिव एंड मोर प्रोडक्टिव। अगर हेल्थ की फैसिलिटीज़ ज़्यादा होंगी तो कोई भी पर्सन क्या होगा, बड़ा कुशल होगा। अगर हेल्थ वाइज एक पर्सन अच्छा होगा, उसकी एफिशिएंटी भी ज़्यादा होगी काम करने की, और अगर एफिशिएंसी ज़्यादा होगी तो ऑब्वियसली प्रोडक्शन भी ज़्यादा करेगा। प्रोडक्शन प्रोसेस क्या होगा, राइज करेगा। अगर हमारे देश में सिकनेस की प्रॉब्लम नहीं, बीमार लोग नहीं होंगे। बीमार कैसे नहीं होंगे, अगर उन्हें अच्छी हेल्थ फैसिलिटीज़ मिले। तो इसलिए हेल्थ फैसिलिटी पे ज़्यादा से ज़्यादा खर्च किया जाना चाहिए ताकि लोगों को प्रॉपर हेल्थ फैसिलिटीज़ मिले और प्रोडक्शन में भी इंक्रीज़ हो। ऑन द जॉब ट्रेनिंग, ऑन द जॉब, जब वे जॉब पे लगे हुए हैं तब उनको ट्रेनिंग देना। तो हेल्प ऑन द जॉब ट्रेनिंग हेल्प करती है वर्कर्स को स्पेशलाइज्ड स्किल्स, अच्छा शार्प बनाती है, अच्छी स्किल्स की कुशल बनाती है काम में। तो इट इनेबल्स दैम टू राइज द लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी। अगर काम के दौरान ही उनको ट्रेनिंग दी जाएगी तो फिर क्या होगा, प्रोडक्टिविटी भी राइज होगी, प्रोडक्शन राइज करेगी। ठीक है, काम के जिस काम में जिस प्रोफेशन में कोई भी पर्सन लगा हुआ है, अगर उसको उस चीज़ की नॉलेज नहीं है तो उसको साथ साथ में ट्रेनिंग दी जाएगी। तो ऑब्वियसली जब ट्रेनिंग साथ साथ में मिलेगी तो वो ज़्यादा एफिशिएंट हो जाएगा, प्रोडक्टिविटी ज़्यादा बढ़ाएगा। तो इसलिए कि ये प्रोग्राम चलाना चाहिए कि ऑन द जॉब में ट्रेनिंग दी जानी चाहिए काम की। उससे भी कैपिटल फॉर्मेशन बढ़ेगी, प्रोडक्शन बढ़ेगी। स्टडी प्रोग्राम्स फॉर अडल्ट, स्टडी प्रोग्राम्स फॉर अडल्ट अदर दैन फॉर्मल एजुकेशन एंड प्राइमरी सेकेंडरी यूनिवर्सिटी लेवल्स पे जो एजुकेशन दी जाती हैं उसमें अडल्ट को के लिए डिफरेंट प्रोग्राम्स चलाने चाहिए। डिफरेंट अडल्ट के लिए जो है प्रोफेशनल से रिलेटेड जो प्रोग्राम चलाए जाएँ, उससे भी जो है प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ होएगी। माइग्रेशन का मतलब क्या है कि माइग्रेट करना है। स्किल्स पीपल्स को अगर एक जगह से दूसरे जगह से होना चाहते हैं तो उनको वन प्लेस टू अनदर प्लेस पे कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्ट से फ्रॉम देनी चाहिए ताकि इजीली वो हैं माइग्रेट हो सकें। कॉस्ट ऑफ लिविंग इन डिफरेंट सोशल इन्वायरमेंट, अच्छा जो है डिफरेंट अलग इन्वायरमेंट है वैसा प्रोवाइड होना चाहिए कि जैसे इन्वायरमेंट में वो रहना पसंद करते हैं वैसा इन्वायरमेंट प्रोवाइड किया जाए। अगर वैसा ही माहौल मिलेगा तो वो ज़्यादा प्रोडक्शन को इंक्रीज़ करेंगे। नेक्स्ट एक्सपेंडिचर ऑन इंफॉर्मेशन किसके बारे में देखनी है अब, रिलेटेड टू जॉब एंड एजुकेशन इंस्टीट्यूट रिलेटिंग टू जॉब मार्केट्स। इंफॉर्मेशन किसके बारे में देनी है, जॉब मार्केट्स के बारे में। एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस खोले जाने चाहिए जहाँ पे स्किल्स के बारे में, कुशलता के बारे में। स्पेशलाइज्ड स्किल्स इज़ एन इम्पॉर्टेंट डिटर्मिनेशन ऑफ स्किल फॉर्मेशन। स्किल्स की कुशलता, कार्य कुशलता के बारे में इंफॉर्मेशन देनी है। अगर हमें उन्हें टाइम टू टाइम इंफॉर्मेशन देते जाएंगे तो उसके कारण भी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ होगी। ठीक है, एक्सपेंडिचर करो इंफॉर्मेशन में। नेक्स्ट है रोल ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। क्या क्या रोल है, चेंज करेगा इमोशंस एंड मटीरियल इन्वायरमेंट ऑफ ग्रोथ। हमारी ग्रोथ में चेंज होगा, इमोशंस में चेंज होंगे तो वर्कर्स ज़्यादा ट्रेंड हो जाएंगे। हाई नंबर ऑफ सोसाइटी में स्किल्ड वर्कर्स आएंगे। ठीक है, चेंज आएगा हमारे इन्वायरमेंट में। आगे नेक्स्ट हाई प्रोडक्टिविटी ऑफ फिजिकल कैपिटल, तो प्रोडक्टिविटी भी इंक्रीज़ होगी अगर उनको ट्रेनिंग वगैरह ऑन जॉब पे ट्रेनिंग देंगे तो ऑब्वियसली इंक्रीज़ होगी, प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ होगी। स्पेशलाइज्ड इंजीनियर्स एंड स्किल्ड वर्कर कैन सर्टन हैंडल्स मशीन बेटर दैन द अदर्स। अब देखो, अगर हम चाहते हैं कि प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ हो तो उसके लिए क्या करना है कि इंक्रीज़ प्रोडक्टिविटी ऑफ फिजिकल कैपिटल। फिजिकल कैपिटल का मतलब क्या है, फिजिकल कैपिटल का मतलब क्या है, स्पेशलाइज्ड इंजीनियर। अब जिस काम में जो बंदा एक्सपर्ट हो उसको उस काम में ही लगाना चाहिए। अब एक इंजीनियर्स एंड स्किल्ड वर्कर्स आर सर्टनली हैंडल मशीन बेटर दैन द। अगर एक इंजीनियर है
कोई एक अच्छा एजुकेटेड वर्कर है तो वो क्या है, ईजिली मशीन्स को हैंडल कर सकता है, ना कि जो अदर है जो शुरू से ही लेबर इंटेंसिव टेक्नोलॉजी को जिस बंदे ने पहले से कभी भी मशीनरी वगैरह को यूज़ नहीं किया तो उसको इतनी नॉलेज नहीं होगी जितनी कि जिसने जो पहले से ही मशीन वगैरह को यूज़ कर रहा है, जो मशीन में काम कर रहा है। देखो अब कोई भी नया पर्सन किसी भी काम में रखते हैं, वो इतना एफिशिएंटली काम किसी भी फैक्ट्री में कोई न्यू मेंबर आ रहा है, न्यू वर्कर रख रहे हैं, वो इतना एफिशिएंटली काम नहीं कर पाएगा जितना कि पुराना वर्कर। क्यों? क्योंकि उसको उस टेक्नोलॉजी की पूरी नॉलेज होगी। तो इस तरह ये कह रहा है कि जो स्किल्ड पर्सन होगा, स्किल्ड इंजीनियर या स्पेशलाइज्ड इंजीनियर्स हैं, अगर इंजीनियरिंग की है तो इंजीनियरिंग के काम में लगेगा तो वो ज़्यादा स्किल्ड हो गया रेदर दैन द अदर। तो इसलिए कहते हैं अगर प्रोडक्शन को बढ़ाना है तो स्किल्ड पर्सन को लगाना चाहिए जो कि उस प्रोफेशन से रिलेटेड हो। इनोवेटिव स्किल्स, ह्यूमन कैपिटल formation facilities innovations undercurrent of the growth and development large the number of skilled and trained persons greater the possibility of innovation in the area of production and related activities। अगर हम चाहते हैं कि प्रोडक्शन वगैरह इंक्रीज़ हो तो उसके लिए क्या करना चाहिए, न्यू इनोवेशंस लानी चाहिए। जितनी ज़्यादा न्यू इनोवेशंस आएंगी उतनी ज़्यादा प्रोडक्शन बढ़ेगी। नेक्स्ट है हाई रेट ऑफ पार्टिसिपेशन एंड इक्वलिटीज़। अगर सारी जो लेबर फोर्सेस लगी हैं उनके साथ क्या करो, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन इंड्यूस ग्रेट एम्प्लॉयमेंट, मतलब सभी के साथ एक जैसा बिहेवियर करो, कोई पार्शलिटी नहीं करनी, कोई पार्शलिटी ना रहो, हायर रेट ऑफ पार्टिसिपेशन हो सभी की और सभी के साथ इक्वलिटी वाला बिहेवियर किया जाए। अगर हमें ग्रोथ करना चाहते हैं, अपनी प्रोडक्शन को इंक्रीज़ करना चाहते हैं तो ठीक है, ये इसका रोल था। लास्ट की प्रॉब्लम्स रहेंगे वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे।